कल्कि के ग्रैंड सक्सेस के बाद जो पीछे इतनी बड़ी लाइनअप है ना प्रभास की मूवीज की, फैंस कहीं ना कहीं इंतजार में थे कि अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट कौन सी मूवी की ऑफिशियल अपडेट आएगी या फिर कोई वीडियो कंटेंट आएगा। स्पिरिट, राजा साहब, फौजी, सलार पार्ट 2 या फिर कल्कि पार्ट 2। सो इस सब में से फाइनली राजा साहब के मेकर से पहल कर दी है। ऑफ कोर्स अब कल्कि के बाद उन्हीं का नंबर है, तो सबसे पहले वही अपडेट देंगे। सो भाई राजा साहब एंड टीम ने आज एक ब्रांड न्यू पोस्टर रिवील किया है, जिसे देखते ही लिटरली मेरे फेस पर स्माइल आ गई थी। इसमें प्रभास दिख रहे हैं और क्या दिख रहे हैं भाई, साइड पोज दिख रहा है उनका। कंट्रोल चलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए पोस्टर की डिटेलिंग पर आगे बात करेंगे। इस पोस्टर पर मेकर्स ने एक अनाउंसमेंट भी किया है। 2 दिन से जो चर्चाएं हो रही थी ना कि राजा साहब अब पोस्टपोन हो रही है, 2025 जनवरी को नहीं आ रही है। मुझे भी कल बहुत कमेंट्स आई कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, अपडेट्स दो, लेकिन कल मेरी हेल्थ कुछ खराब थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो चलिए कोई नहीं, आज इस वीडियो में हम आपको सब कुछ क्लियर करेंगे कि आखिर इस पोस्टपोन मूवी को लेकर क्या सच्चाई है। क्या सच में राजा साहब पोस्टपोन होने जा रही है? अगर हाँ तो इसकी न्यू रिलीज डेट कौन सी होगी, कब मेकर्स इसकी न्यू रिलीज डेट अनाउंस करेंगे, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Hey everyone, welcome to the film B, मैं विक्ता जानी। सो राजा साहब एंड टीम ने आज एक ब्रांड न्यू पोस्टर रिवील किया है, जिसमें प्रभास दिख रहे हैं, उनका साइड पोज दिख रहा है। कलरफुल पोस्टर, कलरफुल प्रभास विथ ब्यूटीफुल कार एंड फ्लावर्स। पहले वाला जो पोस्टर आया था ना, और उसमें जो प्रभास दिख रहे थे, इससे इस पोस्टर में बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं प्रभास। क्या बात कर रहे हैं? पहले वाले पोस्टर में जहाँ पर प्रभास ने सिंपल लुंगी और चप्पल पहने थे, तो यहाँ पर पूरे सूट बूट में गोगल्स के साथ एकदम अलग ही दिख रहे हैं प्रभास। पिंक सूट, ऊपर से हेयर स्टाइल एंड ये गोगल्स में जो चार्म दिख रहा है ना उनका, लिटरली इस पोस्टर से उनका ऑरा फील हो रहा है। रहा नहीं जाता। मेरे लिए एज अ फैन ये पोस्टर और ऊपर से प्रभास का ये कलरफुल लुक एक रिफ्रेशमेंट की तरह है। सलार और कल्कि जैसे मास और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर में देखने के बाद प्रभास को इस तरीके से कलरफुल अंदाज में देखना रियली आई लव्ड इट। इस पोस्टर के ऊपर ये लिखा है फैन इंडिया, और इसी के साथ इसकी ग्लिम्स का अनाउंसमेंट भी किया गया है। जी हाँ, कल शाम 5:03 पे आएगा राजा साहब का ग्लिम्स, और उम्मीद है कि कल इस ग्लिम्स के साथ ही राजा साहब की रिलीज डेट अनाउंस कर दे मेकर्स। अब देखिए राजा साहब की रिलीज डेट को लेकर पिछले 2 दिनों से बहुत चर्चाएं हो रही है। पहले अपडेट थी कि 2025 के पोंगल पर ही राजा साहब को रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब कहानी में आया है एक ट्विस्ट। जी हाँ, और ट्विस्ट ये है कि 2025 के पोंगल से पोस्टपोन होकर राजा साहब अब 10 अप्रैल 2025 पर, मतलब की ईद पर चली गई है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। जी हाँ, यही हुआ है। अब देखिए, ना तो पोंगल 2025 इसके ऑफिशियल रिलीज डेट थी, और ना ही ये 10 अप्रैल इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट है। बट अगर सच में 10 अप्रैल को राजा साहब रिलीज होती है ना, तो ये सबको पता है कि 10 अप्रैल को ऑलरेडी यश की मूवी टॉक्सिक आ रही है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्होंने टीजर के वक्त ही की थी। अब टॉक्सिक को लेकर भी अपडेट है कि टॉक्सिक 10 अप्रैल को नहीं आ रही है, वो भी पोस्टपोन हो रही है, तो इस पर हम अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, चलेगा। बट अभी बात करें अगर राजा साहब की, तो टॉक्सिक के अलावा भी 10 अप्रैल को बॉलीवुड के 2 बड़े सुपरस्टार्स की मूवी आ रही है। एक है सलमान खान की सिकंदर, और दूसरी है अक्षय कुमार की जॉली LLB 3। अच्छा, अब देखिए अभी आई अपडेट्स के मुताबिक हम चले ना, तो 10 अप्रैल को अब 4 मूवी रिलीज होने जा रही है, वो भी बड़े बड़े सुपरस्टार की। सलमान खान की सिकंदर, यश की टॉक्सिक, अक्षय कुमार की जॉली LLB 3 एंड ऑफ कोर्स प्रभास की राजा साहब। अब देखिए बात करें अगर टॉक्सिक की, तो KGF चैप्टर 2 के बाद बहुत टाइम के बाद यश टॉक्सिक मूवी लेकर आ रहे हैं, जिसका अनाउंसमेंट वीडियो ही इतना खतरनाक था जितना किसी मूवी का टीजर भी नहीं होता। तो वो तो बड़ी मूवी है ही, लेकिन इसके अलावा सलमान खान की सिकंदर, भाई वो ईद का मौका तो नहीं छोड़ेंगे। उसके ऊपर भी इस बार सलमान खान के साथ साउथ के डायरेक्टर है, तो ये मूवी सिकंदर तो बवाल होगी ही। अब अक्षय कुमार की जॉली LLB 3, भले ही अभी इस वक्त मूवीज में अक्षय कुमार का डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन जॉली LLB 3 एक सीक्वल मूवी है, जिसके पार्ट 1 और 2 को ऑडियंस से काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। एंड ऑफ कोर्स राजा साहब, और उसमें भी हमारे सुपरस्टार प्रभास, तो ये मूवी कितनी बवाल होगी ये कहने की जरूरत नहीं है। अब देखिए राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। आजकल हॉरर कॉमेडी मूवी का ट्रेंड चल रहा है, उसमें भी बहुत टाइम के बाद प्रभास को फैन एक विंटेज डार्लिंग वाले अवतार में देखेंगे, तो ये उनके लिए एक रिफ्रेशमेंट से कम नहीं होगा। बट सवाल ये आता है कि इन 4 मूवीज का क्लैश सच में होगा या फिर होना चाहिए।
देखिए सलमान खान तो ईद का मौका नहीं छोड़ेंगे। सिकंदर को तो 10 अप्रैल को डन ही समझो आप। यश की मूवी टॉक्सिक की जो अपडेट आ रही है उसके पोस्टपोन होने के बहुत चांसेस है। अब बची 2 मूवी, अक्षय कुमार की झोली LLB 3 और प्रभास की राजा साहब। तो देखिए अक्षय कुमार का अभी जिस तरीके से डाउनफॉल चल रहा है ना मूवीज का, मुझे नहीं लगता कि वो झोली LLB 3 के साथ क्लैश का कोई रिस्क लेंगे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अब राजा साहब में मेकर्स को ये पता है कि प्रभास की मूवी ओपनिंग डेज में जो कमाल करती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो क्लैश करके कोई रिस्क लेना चाहेंगे। उनको प्रभास के साथ ओपनिंग डे कलेक्शन की एक्सपेक्टेशन होगी ही। पैसा ही पैसा होगा। और जिस तरीके से राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, अगर वो सलार जैसी मास मूवी या कल्कि टाइप की मूवी होती ना, तो सामने कोई भी आए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। बट एक हॉरर कॉमेडी मूवी के साथ राजा साहब एंड टीम किसी बड़ी मूवी के साथ क्लैश करने की सोचेंगे, ये मुझे नहीं लगता। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। वैसे कल तो ग्लिम्स आ ही रहा है और इसी के साथ राजा साहब की रिलीज डेट भी पता चल ही जाएगी। तो देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि पोंगल 2025 में तो राजा साहब नहीं आ रही है। सो कल इंतजार रहेगा राजा साहब के ग्लिम्स का और उसके रिलीज डेट के अनाउंसमेंट का। तब तक आप मुझे बताइए कि आपको ये पोस्टर कैसा लगा, खास करके डार्लिंग का कलरफुल अवतार कैसा लगा, और आपको क्या लगता है राजा साहब को 10 अप्रैल को रिलीज करना चाहिए या फिर कोई बड़ी मूवी के साथ क्लैश का रिस्क नहीं लेना चाहिए एक हॉरर कॉमेडी मूवी को। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।